नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां राजस्थान के जोधपुर से। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर में और आज यहाँ से हम आपको जानकारी देने वाले हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर भारद्वाज, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमें जानकारी दीजिए कि ये जो जोधपुर है ये पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि पानी की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ के किसान जो हैं वो अपनी आय को नियमित रूप से अर्जित किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। पश्चिमी राजस्थान की जहाँ बात आती है तो यहाँ जलवायु दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। यहाँ का गर्मियों का तापमान लगभग 48, 50, कई बार 52 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है। और सर्दियों की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस में 2 और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। गर्मियों में बहुत गर्म हवाएं चलती है जिसे हम लू कहते हैं। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो 300 mm के आसपास है, जो अपने आप में बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में अगर हम कृषि की बात करते हैं तो बहुत ही कठिन बात होती है। पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की जलवायु को देखते हुए, यहाँ की मिट्टी में उर्वरा क्षमता कम है, ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा कम है, पानी रोकने की क्षमता जो है वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में हम किसानों को यहाँ पे समन्वित कृषि पद्धति, जिसके अंदर हम सभी प्रकार से एकीकृत होकर के जो संभावित चीज़ें हैं, चाहे उसमें हम फसल उत्पादन करें, चाहे उसमें हम पशुपालन करें, चाहे उसमें हम उद्यानीय फसलें लगाएं, उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है। और किसान को इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है, इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि किसान को हर दिन आमदनी हो और वो कभी भी ये महसूस नहीं करें कि एक सर्विस क्लास लोग और किसानों की आमदनी या जीवन स्तर में किसी प्रकार का अंतर है। क्योंकि यहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से वर्षों से यहाँ के किसान उपेक्षित रहे हैं और उनको बराबर जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने इस प्रकार की बहुत सारी तकनीकियों का विकास किया है और वो हम धीरे धीरे करके पश्चिमी राजस्थान में फैला रहे हैं, जिससे यहाँ पे उपलब्ध जो संसाधन है, यहाँ का जो लिमिटेड जल है, कम पानी है, यहाँ की जो प्रकाशीय ऊर्जा है, यहाँ की जो वायुव्य ऊर्जा है, उसका हम भरपूर उपयोग करना चाह रहे हैं इस पद्धति से, जिससे हमारे किसानों को आय भी बढ़ी है, इनका जीवन स्तर भी बढ़ा है। और आज ये जो दूसरे जो व्यवसाय में जो लोग हैं या जो नौकरी पेशे के जो लोग हैं, उनके साथ में बिल्कुल समान रूप से खड़े होने में समर्थ हुए हैं। जी डॉक्टर भारद्वाज, तो आपका कहना है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, जो कि हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है कि वर्ष 2022 तक उनकी आय जो है दोगुनी हो, उसमें एकीकृत कृषि प्रणाली जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे में हम आपसे चाहेंगे कि आप एकीकृत कृषि प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में हमारे किसानों को विस्तार से बताएं। जिनको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है उनको बताइए। देखिए किसान भाइयों, जहाँ तक सवाल है एकीकृत कृषि प्रणाली का, उसमें हम सभी प्रकार के जो कृषि से जुड़े हुए जो घटक हैं, कृषि से जो संबंधित रखने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें हम समन्वित रूप से प्रयास करते हैं। जैसे पहली बात हम देखें कि फसल उत्पादन करेंगे। फसल उत्पादन में हम जहाँ यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे हम मूंगफली की खेती करते हैं, बाजरे की खेती करते हैं, ग्वार की खेती करते हैं, मोठ है जो सूखे में आसानी से पनपता है, वो हमारी प्रमुख फसलों में है। दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पे जो होने वाली सब्जियाँ हैं, अगर हम पश्चिमी राजस्थान का इतिहास भी देखें तो यहाँ पे बहुत सारे बेल वाली जो फसलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी और सर्दी सहन करने की क्षमता होती है। उन फसलों को हम सब्जियों के रूप में उगाते हैं। दूसरी चीज़, सामान्य खेती के अलावा आजकल हम इनसे हट करके आय दुगनी करने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे घटक हमने जोड़े हैं, जैसे पुष्प उत्पादन। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ पे पुष्पों का उत्पादन बहुत कम होता है और बाज़ार में पुष्पों का बहुत अच्छा भाव रहता है।
मुख्य रूप से पुष्प जो है अजमेर से या आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से यहाँ पे मंगवाए जाते हैं। पर अब जो है हम पश्चिमी राजस्थान में, जैसे गर्मियों में जो है हम ग्रैमफिना की खेती करवाते हैं, हम यहाँ पे गेंदा की खेती करवाते हैं। इसके साथ साथ में ही कुछ किसान भाइयों के यहाँ पे हमने छोटे छोटे गुलाब के ब्लॉक लगाए हैं। गुलाब की खेती यहाँ आसानी से हो सकती है। और बात यह आती है कि इनमें सब में हम पानी बचाने के लिए जैसे बूंदार सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं ताकि इसमें पानी कम लगे। ये खेती के साथ साथ में संसाधनों का पूरा उपयोग हो, इसके लिए हमने इसी में एक किसान के एक छोटे खेत पे, एक छोटे टुकड़े में हम जो फलदार जो बागवानी है, फलदार पेड़ लगाते हैं। जो यहाँ पे मुख्य रूप से बेर का बगीचा यहाँ किसान के यहाँ लगता है, नींबू का यहाँ लगता है, बेलपत्र का बगीचा यहाँ लगता है। किसान के खेत की बाउंड्री के ऊपर हम लेसोड़ा, जिसको गोंदा बोलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक फसल है पश्चिमी राजस्थान की, उसको हम लगाते हैं। एक छोटा सा के एरिया जो ऐसा होता है जिसमें हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम डेवलप करते हैं, जिसमें यहाँ पे पाए जाने वाला केर, उसके पौधे हम लगा देते हैं। बाउंड्री पे केर लगा देते हैं, जिसकी अगर कच्ची अवस्था में तुड़ाई कर लेते हैं तो बहुत ही महंगा फल है वो हम किसान के एकीकृत कृषि पद्धति में शामिल कर रहे हैं। कृषि के अलावा, उद्यानिकी के अलावा हमारा जो सबसे मजबूत एस्पेक्ट्स है, सबसे मजबूत घटक है पश्चिमी राजस्थान का, वो है पशुपालन। हमारे किसान जो है यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इनका पालन अपने अपने पास उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से करते हैं, या मुख्य रूप से गाय का पालन ज़्यादा किया जाता है। जो छोटे किसान हैं वो बकरी और भेड़ पालते हैं। उससे ये होता है कि कभी किसान को फूल उत्पादन से आमदनी हो रही है, तो कभी उसके यहाँ पे फलों की तुड़ाई हो रही है, कभी यहाँ अनाज निकल रहा है, कभी यहाँ दालें निकाली जा रही है, कभी गुलाब की तुड़ाई हो रही है जी, और कभी जो है पशुओं के यहाँ से दूध बेच करके, या जो बकरियों में नर है उनको बेच करके आमदनी प्राप्त कर रहा है काश्तकार। तो इससे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो संसाधन काश्तकार के पास में है उनका वो भरपूर उपयोग कर रहा है। उसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन आपकी पड़ी रह गई है या पानी का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे कि बागवानी का क्षेत्र बढ़ने के कारण से, अनार का क्षेत्र बढ़ने के कारण से यहाँ पे बारिश का जो पैटर्न चेंज होने लगा है। आजकल ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कि 10 साल तक बारिश नहीं हुई, 5 साल तक बारिश नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले भी बहुत अच्छी बारिश हुई है, और जो पैटर्न बारिश का यहाँ पे आज से वर्षों पहले था वो पूर्ण रूप से चेंज हो गया है। यहाँ जो है सामान्य से अधिक बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इस प्रकार से ये जो सारे घटक हैं उनको हम एक साथ लेकर के चलते हैं, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें पशुओं का गोबर भी है, जंगली पेड़ पौधे भी हैं, उनको हम संरक्षित रख रहे हैं कि ताकि हमारी धरोहर नष्ट नहीं हो और हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। जी डॉक्टर भारद्वाज, ये तो बात हो गई एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, उसके घटक क्या क्या हैं और किस प्रकार ये किसानों के लिए सहायक साबित हो रही है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली में संसाधनों का प्रबंधन जो है वो किस प्रकार किया जा सकता है। इसके बारे में हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें विस्तार से बताइए। एकीकृत कृषि प्रणाली की सफलता का जो आधार है वो है संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, कैसे उनके जो बाई प्रोडक्ट है उनका उपयोग हो रहा है। जैसे इसमें हमारा जो है एक घटक है पशुपालन। पशुपालन के लिए चारे की ज़रूरत पड़ती है, और कृषि के लिए जो है गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा बैलेंस इस प्रकार से होता है कि जैसे कोई काश्तकार जो है 2 हेक्टेयर में खेती कर रहा है, तो 2 हेक्टेयर में हम जितना चारा उत्पादन कर रहे हैं वो संपूर्ण चारा पशुपालन में प्रयोग हो जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार से एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं रहे, और हमारे जो गोबर की जितनी आवश्यकता है 2 हेक्टेयर में पशुपालन के द्वारा प्राप्त होने वाला जो अपशिष्ट है वो इतना होना चाहिए कि उसमें हमारे गोबर की और पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाए। तो इसमें जो बायो प्रोडक्ट जो निकलता है, अगर हम पशुपालन अकेला करते तो दूध बेचते और गोबर बेचते, और अगर हम कृषि अकेली करते तो अन्न बेचते और चारा बेचते। उससे उसका जो बायो प्रोडक्ट है उसकी कम से कम आय हमें प्राप्त होती, क्योंकि वो बायो प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर साथ में हमने पशुपालन कर लिया तो उसके लिए चारा अपने आप में सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट हो गया।
तो उस चारे को हम वहीं पे पशुपालन में काम में ले रहे हैं, तो वो पशुपालन की क्रिया करने वाले काश्तकारों के लिए एक बहुत ही महंगा कार्य है। वो आसानी से वहाँ पे एक बायो प्रोडक्ट के रूप में ही पूर्ति हो गई। इसके साथ साथ में जब हम बेर का उत्पादन करते हैं तो बेर की पत्तियाँ तुड़ाई होने के बाद में जब वो डोरमेंसी में जाता है तो उसकी पत्तियाँ झड़ जाती है। ऐसे में हम उसको प्रूनिंग करके उसकी पत्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, जो एक सामान्य काश्तकार जो अकेला बेर का उत्पादन कर रहा था उसके लिए वो अपने आप में वेस्ट है। और वो काश्तकार जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपना रहा है उसके लिए बेर की पत्तियां पशुओं के लिए एक बहुत ही प्रोटीन रिच खाने के रूप में काम में आ रही है। और उसके साथ साथ में उसकी कटाई से जो टहनियाँ प्राप्त हुई है उसको वो जलाने के लिए भी काम में ले सकता है, उसको खेत की बाड़ तैयार करने के लिए भी काम में ले सकता है, और दूसरे कृषि यंत्रों के लिए जो उसके हत्था लगाने के लिए या और दूसरे कार्यों के लिए जो लकड़ी चाहिए वो उसको बगीचे से प्राप्त हो रही है। इसके साथ में एक और क्रिया इसके अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम करते हैं कि पानी जो यहाँ का लिमिटेड सोर्स है और सनलाइट जो है यहाँ का अपने आप में विपुल संपदा के रूप में है, तो ऐसे में हम मल्टी स्टोरिंग जो खेती होती है वो भी एक इंटीग्रेटेड कृषि पद्धति का ही एक प्रकार है। उसमें क्या है, बगीचे के बीच में हम बेर के बीच में ग्वारपाटे की खेती करवा देंगे ताकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, तो बगीचे को भी सूर्य की रोशनी मिल जाएगी और नीचे जो है ग्वारपाटा जो अपने आप में पनपता रहेगा, उससे किसान की एडिशनल आमदनी होगी। इसी प्रकार से जिन किसानों के यहाँ पे नींबू के बगीचे लगा रखे हैं, नींबू के बगीचे में हम गेंदे की खेती करवा लेते हैं जिससे पानी का नुकसान कम होता है। जो पानी नींबू को दिया जा रहा है, जो खाद नींबू को दिया जा रहा है, वही खाद हमारा गेंदे के लिए भी काम में आ रहा है। और उन दोनों की जड़ों का जो स्तर है ज़मीन में अलग अलग होने के कारण से उनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी डेवलप नहीं होती है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों एक और बहुत अच्छी बात यह होती है कि गेंदा जैसी फसलें, जैसे निमेटोड्स की यहाँ दिक्कत है तो वो निमेटोड्स को रोक लेगी, और साथ साथ में ही जब वो फसल पूरी हो जाती है उसको हम जब बगीचे में वापस मिला देते हैं तो उससे जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। जो हमारा सबसे कमज़ोर जो कड़ी है हमारी ज़मीन में जैविक पदार्थों की कमी, उसकी भी धीरे धीरे करके पश्चिमी राजस्थान में बढ़वार हो रही है। इससे हमारा जो जल संसाधन है, हमारा मृदा का जो संसाधन है वो संरक्षित रह रहा है, उसका भरपूर उपयोग हो रहा है, और जो संपदा हमारे पास विपुल रूप से पड़ी हुई है, सनलाइट हमारे पास कहीं कोई कमी नहीं है, उसका भरपूर उपयोग हो रहा है। हम उसकी मैक्सिमम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं जिससे हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादों की गुणवत्ता में विकास हो रहा है। जी डॉक्टर भारद्वाज, ये तो बात हो गई कि संसाधनों का प्रबंधन जो है किसान भाइयों बहनों किस प्रकार किया जा सकता है अगर आप अपनाते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली को। ये किस प्रकार आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है ये सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। अभी तक हमने इसके घटकों के बारे में जान लिया, इसके जरिए हम संसाधन प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। आइए हमारे विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं कि ये आपके लिए यानी कि हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए किस प्रकार लाभकारी साबित हो सकती है। डॉक्टर भारद्वाज, जब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी है हमें भी और हमारे किसान भाइयों बहनों को भी, अब बताइए ये इनके लिए किस प्रकार लाभकारी साबित हो सकती है। देखिए, जहाँ तक हम इस प्रयास को जो लेकर के चले हैं, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप ये था कि ये सर्विस क्लास है, ये बिजनेस क्लास है और ये किसान है। और सबसे बड़ा अंतर जो था पश्चिमी राजस्थान के किसानों का कि या तो वो एक फसल लेते थे या फिर वो दो फसल लेते थे। ऐसे में क्या होता था कि जो आमदनी होती थी या तो साल भर में एक बार होती थी या फिर 6 महीने में एक बार होती थी, और धीरे धीरे ये गैप जो है सोसाइटी का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और
बहुत सारे किसान भाई जो है खेती कार्य को छोड़ने लग गए थे, दूसरी तरफ शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में हम इस टारगेट को लेकर के चले, इस उद्देश्य को लेकर के हम काश्तकारों के पास में पहुँचे कि क्यों नहीं हमारे किसान भाइयों को या तो रोज़ आमदनी हो या साप्ताहिक आमदनी हो, कम से कम एक सर्विस क्लास की तरह उनको मंथली आमदनी तो ज़रूर हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम ये जो एकीकृत कृषि पद्धति है इस पे हमने जोर दिया। और उसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि अगर आप 1 हेक्टेयर ज़मीन में केवल मात्र गेहूं की खेती करते हैं तो उससे जो हमें आमदनी प्राप्त होगी लगभग 30-40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा जिस काश्तकार के यहाँ पे पानी और मिट्टी अच्छी है 50 हज़ार पर हेक्टर से ज़्यादा आमदनी होती है। और हमारे किसान भाई के परिवार के सदस्यों को 135 मेंढेज रोजगार मिलता है। उसी 1 हेक्टेयर के अंदर अगर हम एकीकृत कृषि पद्धति अपनाते हैं, जैसे हमने गेहूं के साथ में सब्जियां उत्पादन शुरू कर दिया, तो उससे जो आमदनी होने वाली थी वो लगभग 2 गुना हो जाती है। और जो मुख्य बात यह है कि गांव में जो छुपी हुई जो बेरोजगारी है, किसान परिवार के 7 सदस्य हैं, सातों के सातों सदस्य उसी 1 हेक्टेयर ज़मीन में ही कार्य कर रहे हैं। 2 हेक्टेयर है तो उसी में कार्य कर रहे हैं और कुछ समय कार्य मिल रहा है, कुछ समय वो बेरोजगार हैं। ऐसे में वो पद्धति, जैसे ही हम फसल उत्पादन के साथ में सब्जियों का उत्पादन चालू करते हैं तो उसकी जो कार्य के दिवस जो हैं वो लगभग 2 गुने हो जाते हैं। अगर हमने तीसरा कंपोनेंट भी जोड़ दिया कि हमने उद्यान की फसलों का भी उत्पादन शुरू कर दिया, हमने एक क्षेत्र में एक भाग में बगीचा भी लगा दिया और बगीचे के अंदर हम सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। ऐसा अगर हम 2 हेक्टेयर एरिया में करते हैं तो जहाँ पे 260 के आसपास जो मेंढेज रिक्वायर्ड थे केवल गेहूं उत्पादन में, वहाँ पे 300 से 350 मेंढेज रोजगार उसको प्राप्त हो जाएगा और उसकी आमदनी जो है 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम उसमें चौथा कंपोनेंट भी जोड़ देते हैं, उसमें पशुपालन भी जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर हमारे संसाधनों का उपयोग तो हो ही रहा है, पर जो हमारी पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख समस्या थी कि हमें 6 महीने और 1 साल से जो आमदनी हो रही थी वो हमें आज प्रतिदिन होने लगी है। दूध बेच करके हम हर रोज़ आमदनी प्राप्त करने लगे हैं और 2 हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 450 मेंढेज कार्य मिल रहा है, जिससे किसान परिवार के संपूर्ण सदस्यों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो जाता है अपने घर पे ही, अपने गांव में ही। उनको बाहर या जोधपुर शहर की तरफ उनको नहीं जाना पड़ता है या किसी दूसरे के यहाँ पे कार्य करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। ये तो हुआ किसान के आर्थिक उद्देश्य को लेकर के। दूसरा, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करें कि हमारे यहाँ के जो पक्षी हैं, हमारे यहाँ के जो लाभकारी जीव है, जैसे मधुमक्खियों की बात, अगर हम समन्वित कृषि पद्धति नहीं अपनाते हैं तो हमारे यहाँ पे मधुमक्खियाँ 4 महीने के लिए अपने आप को जिंदा रखने में असमर्थ होती है। या तो वो यहाँ से पलायन कर जाती है, और पलायन कर जाती है तो बची हुई फसलों के अंदर परागण की क्रिया होना असंभव हो जाता है, हमारी उपज घट जाती है। ऐसे में समन्वित कृषि पद्धति अपनाने से मधुमक्खियाँ जो है या तो गुलाब में आ जाएगी गर्मियों में, या फिर जो है नींबू के बगीचों में चली जाएगी, या जो बाड़ पे हमने लेसोड़े के पौधे लगाए हैं उनके ऊपर वो अपना 4 महीने का जो कठिन समय है वो गुजार देती है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ पे पॉलिनेटर्स की संख्या बढ़ी है, धीरे धीरे यहाँ पे पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो है हमारा इकोसिस्टम जो परिवर्तित हो रहा है। हम जो वर्षों से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह रहे थे, आज हमारा इकोसिस्टम, आज हमारा परिस्थिति तंत्र एक सामान्य होने लगा है। यहाँ पे बारिश का रिपीटेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यहाँ पे जो मिट्टी के टीले उड़ते थे उनका धीरे धीरे स्थायीकरण हुआ है। तो हम हर प्रकार से आर्थिक रूप से लेकर के, पारिस्थितिक रूप से लेकर के धनी होते जा रहे हैं। ये हमारा समन्वित कृषि पद्धति का सबसे बड़ा लाभ है, जो आगे जाकर के हमें बहुत ही अच्छा और ये कहूँगा कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें यहाँ पे स्थायित्व प्रदान करेगा हमारे किसानों को।
जी बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, एकीकृत कृषि प्रणाली जो है ये न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है बल्कि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर भारद्वाज, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये कृषि विश्वविद्यालय है जो जोधपुर में स्थित है, ये क्या भूमिका निभा रहा है एकीकृत कृषि प्रणाली को पश्चिमी राजस्थान में, या फिर कहें कि मुख्य रूप से जोधपुर में इसको बढ़ावा देने के लिए? जहाँ तक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की बात है, वो पश्चिमी राजस्थान में कृषि को लेकर के, बागवानी को लेकर के, पशुपालन को लेकर के सभी तरीकों से काफ़ी कार्य कर रहा है। और कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय के अलावा हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान के जो दूसरे छोटे जो सेंटर हैं, वो सारे के सारे किसानों के यहाँ पे विभिन्न योजनाओं को लेकर के, जैसे अभी हमारे पास में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विश्वविद्यालय किसानों के यहाँ पे चला रहा है। दूसरा, जो अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित जो फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम है, उसको भी विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के पास ले जाया जा रहा है। उसमें हम सभी किसानों के यहाँ पे लगभग 13 कंपोनेंट पे कार्य कर रहे हैं। अभी हम 3 गाँव में यहाँ कार्य कर रहे हैं और वो 13 कंपोनेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के एकीकृत कृषि प्रणाली के ही घटक हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि उसमें हम जो उन्नत किस्में हैं उनके बीज किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ही कृषि विश्वविद्यालय से विकसित बाजरे की MPMH 17 जो अपने आप में उत्पादन में और बहुत ही गर्म परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम है। साथ साथ में अभी हम उसके बाजरे का बीज उत्पादन का कार्य भी किसानों के यहाँ पे ही कर रहे हैं। किसानों के खेतों की बाउंड्री के ऊपर हम इसी परियोजना में बाड़ के रूप में लेसोड़ा, यहाँ का एक गोंद उत्पादक जो पौधा है, कुमट जिसको बोलते हैं, अकेसिया सेनेगल, उसे गोंद जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध गोंद है इस क्षेत्र का, उसका उत्पादन हम यहाँ किसानों के यहाँ पे करवा रहे हैं। सेंजन हम जो एक सब्जी के लिए और एक औषधीय पौधा भी है, कैल्शियम रिच प्लांट है, उसको हम किसानों की बाड़ पे लगवा रहे हैं। नींबू और अनार के बगीचे हम किसानों के यहाँ पे लगवा रहे हैं। पशुपालन में हम किसानों को बकरी की उन्नत किस्म, सिरोही नस्ल है, मारवाड़ी है, वो किसानों को यहाँ पे जो छोटे किसान हैं उनको यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम सबसे बड़ा जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो है सबसे बड़ा जो रोल यहाँ पे कर रहा है, वो कर रहा है कि किसानों को एक मानसिक स्थिति में जो बदलाव आना चाहिए। मैं भी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण घटक हूँ और मुझे भी सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहिए। मैं दूसरे लोगों से, सर्विस क्लास से, मैं बिजनेस क्लास से कहीं कम नहीं हूँ। मेरा भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। मुझे प्राकृतिक संरक्षण करना चाहिए, मुझे वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ये जो मानसिकता हमें किसानों के बीच में विकसित करनी है, ये सबसे बड़ा कार्य है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। तकनीकी के रूप से हमारे किसान बहुत ही विकसित हैं। आज हमारे पास में, हमारे किसानों के पास में उन्नत तकनीकी में अगर आप देखें तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सभी किसानों के पास उपलब्ध है, स्प्रिंकलर सिस्टम उपलब्ध है, ड्रिप सिंचाई पद्धति उपलब्ध है। साथ साथ में हमारे अमुक किसान आज पोली हाउस में खीरे का उत्पादन कर रहे हैं, फूलों का उत्पादन कर रहे हैं। जगह जगह यहाँ पे पोली हाउस लग रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को हम इसी परियोजना में, फार्मर फर्स्ट परियोजना में, छोटी छोटी नर्सरियाँ बनवा करके, नर्सरियों के अंदर मुख्य रूप से कीटों का जो प्रकोप होता है उससे एंटीवायरस नेट लगा करके किसान की आवश्यकता के हिसाब से 50 स्क्वायर मीटर में या 100 स्क्वायर मीटर में हम छोटी नर्सरियाँ तैयार करवा रहे हैं। हमारे किसान भाई यहाँ पे पुदीने का उत्पादन करते हैं, उनको ड्राइंग का सिस्टम, साइंटिफिक मेथड ऑफ ड्राइंग, उसको वैज्ञानिक विधि से कैसे सुखाएं, उसके लिए हम लो टनल बनवा रहे हैं। लो टनल के अंदर जो यहाँ की सनलाइट एक बहुत ही रिसोर्स है हमारा, उसका मैक्सिमम यूज करके 1 और 2 दिन में पुदीने को सुखा देते हैं ताकि उसकी रेट 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हम ये कहेंगे कि हम किसानों के साथ समन्वित कृषि पद्धति लेकर के ही चल रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे सबसे बड़ी बात है कि संसाधन उपलब्ध हैं काश्तकार के पास में, उनको ज्ञान नहीं है। और हम जो हैं ज्ञान का विश्वविद्यालय, ज्ञान का भंडार है, तो हम उस चीज़ को किसानों तक ले जा रहे हैं
ताकि उस किसान के पास में जो संसाधन है उसी से वो अधिकतम आय प्राप्त कर सके। जी डॉक्टर भारद्वाज, बहुत ही बेहतरीन कदम उठा रहा है आपका कृषि विश्वविद्यालय किसानों को एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर उनका रुझान बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम आपका शुक्रिया भी करना चाहेंगे कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में बताया, किस प्रकार ये आपकी आय को दोगुना करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी ये कितनी लाभकारी है और पश्चिम राजस्थान के जोधपुर में किसान इसे अपनाकर किस प्रकार इससे लाभ ले रहे हैं, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार जोधपुर के किसान इससे लाभ ले रहे हैं, आप भी इससे अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई हैं, आप लोग उससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।